हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि देखा पिछले वीडियो में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि अगली टाइप के क्वेश्चन, ये कि समीकरण टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, कि किसी निश्चित भाषा में कोड कर देता है वो, मगर वो आपको देखिए जैसे इंडिया बिल लॉस टेस्ट सीरीज का कोड दिया है MORA टिक DA सू। देखिए इस तरीके से ऐसे ही आगे दिया है ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, इसका कोड दिया है डिक डा पी चा। ऐसे ही आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, इसका कोड दिया है पा PHI माँ की। ठीक है, ऐसे ही इसका कोड दिया है आगे इंडिया मस्ट विन ला की टिक, इसका ये कोड दिया है। ऐसे ही आगे दिया है टेस्ट चैंपियन डिक रा, ये कोड दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि लॉस का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि समीकरण बना लेते हैं। जैसे समीकरण हमने मान लिया ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और ये तीसरा समीकरण है, और ये चौथा समीकरण है, और ये पांचवा समीकरण। अब आपको देखना होगा कि हमें आपको वो पूछ रहा है लॉस, तो आप सिर्फ लॉस को देखिए कि लॉस कौन कहाँ पर है। तो देखिए लॉस ये है पहले वाले समीकरण, तो आपको इसका कोड ढूंढना है। तो इसका कोड ढूंढने के लिए आपको देखिए अगर ये कहीं दो जगह दिख रहा है, अगर किसी भी जैसे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में अगर ये कॉमन दिया होता तो डायरेक्ट मान लेते। अब लॉस आपका देखिए जब एक ही जगह दिया है तो सबसे पहले और के कोड निकालने पड़े, जैसे इंडिया बिल टेस्ट, इनके कोड निकालने पड़ेंगे। जो बचा हुआ कोड होगा वो आपका लॉस का कोड प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए इंडिया बिल लॉस टेस्ट सीरीज। अब देखिए सबसे पहले देखिए इंडिया आपको दो जगह दिख रहा है, समीकरण नंबर 3 में और 4 में। ठीक है, ऐसे ही देखिए इंडिया दो जगह दिख रहा है तो इंडिया का कोड निकाल देंगे, इंडिया पहले समीकरण में। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इस पहले समीकरण में और चौथे समीकरण में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, टिक। तो इंडिया का कोड क्या हो गया, टिक हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार अब देखिए निकालना क्या है, हमें तो निकालना बस लॉस का है वैसे, मगर लॉस एक ही जगह है। पहले सारे का जो बचे हुए हैं उनको कोड निकाल दें। तो देखिए अब यहाँ बिल है तो देखिए बिल का कोड निकाल दो। देखिए बिल पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में, तो देखिए इसमें बिल कॉमन है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन दिया होगा। तो यहाँ क्या कॉमन दिया है, DA। इसी तरीके से देखिए टेस्ट कितनी जगह दिया है, टेस्ट भी दो जगह आपको दिख रहा होगा इस समीकरण में। टेस्ट यहाँ दिया है समीकरण नंबर प्रथम में और समीकरण नंबर 4 में, सॉरी 5, समीकरण नंबर 5 में दिया है। तो देखिए यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा कि इस टेस्ट का कोड क्या होगा। देखिए डिक और रा है, यहाँ भी देखिए कुछ कॉमन, तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, रा RA, तो यहाँ इसका कॉमन। अब देखिए अब सिर्फ आपके पास बचा है सीरीज। अब कहीं सीरीज दो जगह दिख रहा है आपको, सीरीज बिल्कुल दो जगह दिख रहा है, तो समीकरण नंबर 3 में मिल गया और समीकरण नंबर इसमें। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें भी कॉमन क्या है, देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 में क्या है, MA, सॉरी यहाँ पर क्या है MA, तो इसका कोड क्या हो गया MA। तो अब बचा हुआ कोड क्या हो गया, देखिए लॉस का कोड क्या मिल गया आपको, SU। तो अब बस इसमें डायरेक्ट तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, आप पूछा कि B के स्थान पर क्या आता है, यानी B के स्थान पर कोड पूछे क्या, तो B का कोड क्या होगा। अब देखेंगे कि हमें यहाँ B का कोड ढूंढना है, तो डायरेक्ट आपको दिखना सबके हमारा B कहाँ दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में B के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको अब देखिए मैंने बताया था कि जो कॉमन है उसी को पकड़ लो और उनका कोड निकाल दो, जो बचा हुआ होगा वो आपको कोड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉमन है समीकरण नंबर 2 में और समीकरण नंबर 3 में ऑस्ट्रेलिया कॉमन है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉमन है तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का कोड दोनों जगह इस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए PHI और PHI मिल गया। अब उसके बाद देखिए निकालना तो आपको B का है, मगर पहले जब तक सभी का नहीं निकाल देंगे तब तक आपको B का कोड में, क्योंकि B एक ही जगह दिया है आपको। और उसके बाद देखिए चैंपियन, क्योंकि बिन का निकाल चुके हैं, देखिए चैंपियन का कोड क्या होगा। ठीक है, अब आप चैंपियन देखेंगे, चैंपियन भी दो जगह आपको दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 में और समीकरण नंबर 5 में। तो देखिए चैंपियन का कोड क्या हो जाएगा, चैंपियन का कोड, देखिए चैंपियन का कोड दोनों जगह, तो चैंपियन का कोड यहाँ पर क्या है दिया है, डिक, यहाँ भी क्या दिया है, डिक। चैंपियन का कोड क्या हो गया, डिक। ठीक है, तो बचा क्या है, B। अब B का यहाँ भी क्या बचा है, CHA, तो B का कोड क्या हो जाएगा, CHA। इसमें भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन आप पॉज कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर वीडियो को पॉज करके आप दे सकते हैं। तो देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि गुड़ के लिए कोड क्या होगा। तो मैंने बताया था जो भी आपको क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उनको समीकरण के रूप में लिख लो, जिससे आपको पता है कितने हुए। तो समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, समीकरण नंबर सेकंड मान लिया इसे, और समीकरण नंबर थर्ड मान लिया। ठीक है, इस तरीके से आप मान लो। तो आपसे पूछ रहा है कि गुड़ के लिए कोड क्या होगा, तो सिर्फ आपको ध्यान देना कि हमारा गुड़ कहाँ है। तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट में, और देखिए समीकरण वो भी नंबर सेकंड में, तो देखिए यहाँ दिया है गुड़, तो आपको गुड़ यहाँ दिया है, तो आपको सिर्फ गुड़ का कोड निकालना है। तो देखिए गुड़ का कोड निकालने के लिए, अब गुड़ कहीं दो जगह तो दिख नहीं रहा, तो आप अगर दो जगह नहीं दिख रहा तो आपको देखना है, तो सिर्फ एज और हाउस दो जगह दिख रहे हैं, तो इनका ही कोड निकाल देते हैं। तो देखिए एज हाउस हाउस, तो देखिए इसका कोड निकाल देंगे तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा, गुड़ का कोड मिल जाएगा। तो देखिए एज का कोड क्या होगा, एज, यहाँ भी एज है यहाँ भी एज, तो देखिए एज के लिए कोड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ फिट दिख रहा है कॉमन, देखिए जो कॉमन दिखे वही उसके लिए कोड हो जाएगा। तो एज के लिए कॉमन क्या दिख रहा है, एज फिट, सॉरी। अब उसके बाद देखिए हाउस, हमें निकालना तो गुड़ का है। अब देखिए हाउस का यहाँ से निकाल देंगे, तो हाउस का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हाउस है और यहाँ भी हाउस, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड में हाउस, तो हाउस के लिए दोनों में देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देन, तो ये देन दिख रहा है। तो देखिए हाउस के लिए कोड क्या हो गया, देन, बचा हुआ क्या है, गुड़, और गुड़ के लिए बचा है जो ही कोड क्या हो गया, कौन। तो देखिए गुड़ के लिए आपका बचा कोड क्या है, कौन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। तो गुड़ के कोड क्या हो जाएगा, कौन। ऐसे ही अब देखिए आपके लिए पूछा है कि एज के लिए कोड क्या होगा। देखिए आप अभी निकाल चुके थे कि एज के लिए देखिए डायरेक्ट कॉमन इस दो जगह दिया, तो डायरेक्ट आपको कोड मिल गया। एज का कोड क्या है, फिट, तो एज के लिए कोड क्या हो जाएगा, फिट। तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस तरीके के क्वेश्चन है, आप समीकरण मान के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले ऐसे ही करें, जैसे कॉमन, जैसे अगर आपको कहीं, जैसे अगर कहीं यहाँ पूछा जाता, आपको जैसे पूछ लिया जाता निक का कोड क्या है, निक का, ठीक है। अब देखिए निक कहीं दो जगह कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखिए नहीं तो निक दिख रहा, बस क्या दिख रहा है आपको, हाउस। अब देखिए ना तो बिग दिख रहा, तो देखिए निक और बिग के लिए कोड क्या हो सकता है, देखिए निक और बिग के लिए कोड हो सकता है सिल या मॉक, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना तो आपका निक दो जगह कॉमन है ना तो बिग कॉमन है, सही है। तो अगर दो जगह ये दिया होता कोड तो आप ढूंढ सकते थे, ठीक है। अब आपको पॉज करके भी कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, मेरे से पहले, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके खुद दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है, ये दिया है, अब देखिए यहाँ देखिए अभी यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट में ही कोड दिए थे जितने, देखिए ऐसे 1 2 3 इधर हैं तो 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, यानी कुछ भी कोड कर सकते हैं, यानी कोई भी सिंबल दे सकता है, मगर बराबर देगा दोनों तरफ हमेशा। तो आपको हमेशा समीकरण ही मानना है, तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर सेकंड, इसको समीकरण नंबर थर्ड, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि इसका कोड, फन के लिए कोड क्या होगा। तो मैंने बताया था सिर्फ आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा फन कहाँ है, तो फन हमारा कौन सा है, समीकरण नंबर 3 में। तो इस देखिए फन, मगर अब देखिए फन हमें कभी कॉमन तो दिख नहीं रहा एक भी समीकरण में, तो आप देखिए जब तक कॉमन नहीं दिखे तो आपको सिर्फ जो समीकरण में दिए हो उनका कोड निकाल लीजिए। देखिए फन का कोड नहीं दिया है तो आपको निकालना है किसका, एज का कोड निकाल लेना है और कलर का कोड निकाल लेना है, तो आपको फन का कोड मिल ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एज का कोड निकाल लें, तो देखिए एज का पहले समीकरण में और थर्ड समीकरण में, तो देखिए एज का कोड देखिए दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, देखिए 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो एज का कोड क्या हो गया 6 हो जाएगा। अब बचा क्या कलर, अब देखिए कलर का कोड क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर थर्ड में और समीकरण नंबर सेकंड में कलर का कोड, तो कलर का कोड मिल जाएगा आपको। तो देखिए समीकरण नंबर सेकंड में और समीकरण नंबर थर्ड में तो कितना है 4, ठीक है। तो समीकरण नंबर दोनों में देखने पर हमें कोड, कलर का कोड क्या मिल गया 4। अब बचा क्या, पूछ किसका रहा था आपसे, फन का कोड, तो फन का कोड का कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ होगा वही किसका हो जाएगा, फन का कोड। तो फन का कोड कितना हो गया 3 हो गया,
ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे पूछा है कि ब्लू का कोड बताइए, ठीक है। अब ब्लू का कोड अब देखना है आपको ब्लू कॉमन कहाँ कहाँ दिख रहा है, समीकरण नंबर फर्स्ट में दिख रहा है और समीकरण नंबर थर्ड में दिख रहा है। तो देखिए ब्लू कितना है, तो ब्लू का कोड कितना हो जाएगा आपका, ब्लू यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। तो आपको यहाँ देखना है कि दोनों में कॉमन क्या नंबर है, 2। तो देखिए ब्लू के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, मगर ये थोड़ा अलग टाइप का है थोड़ा, मगर इसमें भी किसी भी कूट भाषा में, मगर ये शब्दों पर आधारित है। किस पे आधारित है, शब्दों पर आधारित। मगर देखिए इसमें देखना है, कहा जाएगा, देखिए क्या कहा गया है, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए और पीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काला को बैंगनी कहा जाए और बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो मानव का रक्त कैसा होता है। अब देखिए अब इसमें पूछा है मानव का रक्त कैसा होता है, मगर आपको पता है कि मानव का रक्त तो कैसा होता है, लाल होता है। मगर आपको इसमें ही देखना है कि इसमें पूछा है, अब देखिए इसमें ऑप्शन में भी दिए हैं लाल, हरा, पीला। मगर देखिए यहाँ पर लाल दिया है तो मानव का रक्त तो लाल होता है, मगर ये मत देख लें अगर मानव का रक्त लाल होता है तो इसी पर टिक नहीं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसने किसी भी कूट यानी कोडिंग डिकोडिंग किसी न किसी भाषा में कोड करता है ये। तो देखिए सफ़ेद को क्या बोल दिया, नीला, नीले को क्या बोल दिया, लाल। मगर देखिए इसने वैसे मानव का रक्त क्या होता है, लाल, मगर इसने लाल को क्या बोला है, पीला। तो देखिए लाल को पीला, वैसे मानव का रक्त क्या होता है, यहाँ पर देखिए मानव का रक्त होता है लाल, तो मानव का रक्त, मगर लाल को बोला क्या है, लाल को बोला क्या है इसने, पीला। तो यानी अब आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मानव का रक्त पीला। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीला। तो आपको देख के देखना है और वीडियो को पॉज करके इस तरीके टाइप के क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा गया है सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा गया है यदि काला का मतलब पीला है, पीले का मतलब नीला है, नीले का मतलब हरा है, हरे का मतलब सफ़ेद है, सफ़ेद का मतलब लाल है, तो इनमें से दूध का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है कि दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। तो आपको वैसे दूध का रंग होता कैसा है, सफ़ेद। मगर आपको आंसर नहीं देना सफ़ेद, तो आंसर ये नहीं हुआ। क्यों कि इसमें देखिए किसी न किसी कूट भाषा में किसी भी शब्द को कूट भाषा में चेंज करता है। तो देखिए काला का मतलब पीला है, पीले का मतलब नीला और नीले का मतलब हरा, हरे का मतलब क्या है, सफ़ेद। मगर दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। मगर इसने सफ़ेद को क्या बोला है, लाल। तो सफ़ेद को क्या बोला है, लाल। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो दूध का रंग कैसा, तो आंसर इसका क्या होगा, लाल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है इस टाइप के क्वेश्चन के। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर वीडियो को पॉज करके आप खुद दें, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो देखिए यदि संतरे सेब हों, केले खुमानी हों और आगे दे रहा है सेब मिर्च हो, खुमानी संतरे हों और मिर्च केले हों, तो निम्न में से तीखा कौन होता है। तो आपको पता है ये जो तीखा है शब्द क्या पूछ रहा है कि तीखा कौन है, तीखा क्या होता है, तो तीखी तो मिर्ची होती है, ऐसी बात है। तो देखिए सभी चीज़ मीठे होते हैं ये, मगर तीखा क्या होता है, मिर्ची होती है आपकी। तो देखिए अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखना है कि देखिए सेब को क्या बोला गया है, मिर्च। मगर फिर मिर्च को यहाँ पर देखना है आपको, बोला गया मिर्च तो तीखी होती है, मगर मिर्च को क्या बोला गया है, केले। तो तीखा क्या हुआ, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या है, मिर्च को क्या बोला जा रहा है, केले। तो आंसर क्या होगा आपका, मिर्च का आंसर क्या होगा, केले। ठीक है। तो देखिए आपको मैंने आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इसी टाइप के, वो आप प्रैक्टिस करें और जो भी आपको जहाँ भी दिक्कत है क्वेश्चनों में वहाँ कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन दिक्कत है, किस टाइप के क्वेश्चन और कराइए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और जितनी भी आपकी क्वेरी हैं वो कमेंट में बताइए कि क्या अगला चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, और जो भी इसमें और कोई टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। और तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास चैनल को शेयर कीजिए और जो भी क्वेरीज हों वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।